हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु श्रीवास्तव और आज हम लोग क्लास टेंथ का एक्सरसाइज 1.3 पढ़ेंगे। और 1.3 एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे क्या? एक्सरसाइज 1.3 में हम लोग पढ़ेंगे इरेशनल नंबर के बारे में। मेन टॉपिक यही है, इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर जानने से पहले मेन टॉपिक तो यही है, इरेशनल नंबर। लेकिन इससे पहले हम लोग रेशनल समझ लें कि आखिर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होता क्या है, और इरेशनल नंबर को हमें प्रूफ करने को दिया जाएगा। बस एक्सरसाइज 1.3 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर में हमसे प्रूफ करने को कहा जाएगा। और यही प्रूफ अप्रॉक्स 3 नंबर का आपके बोर्ड में आएगा, और 110% इस पर बेस्ड क्वेश्चन एक ना एक आता है। तो खूब ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है और बहुत ज़्यादा आसान है। केवल स्टेटमेंट है, उसको खूब अच्छे से लिखने का ढंग हमको आना चाहिए। तो पहले तो हम रेशनल नंबर की बात करते हैं। रेशनल नंबर समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रेशनल नंबर समझ जाएंगे तो हमको इरेशनल नंबर जो है समझाने में आसानी हो जाएगी। वो सभी नंबर, दोज नंबर्स which are written in the form of P upon Q। वो सभी नंबर जो P upon Q के फॉर्म में लिखे जाते हैं, P upon Q के फॉर्म में। वेयर, और जहाँ पर अब एक कंडीशन दे दी गई है, उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। Q जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q डज नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पर Q की जगह पर कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आ गया तो हम उसको रेशनल नंबर नहीं कहेंगे। तो Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरह के नंबर्स को हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे 2/3, 7/8, 5/3, ये सभी रेशनल नंबर हैं। केवल 1 लिखा रहे तो 1 भी रेशनल नंबर है, क्योंकि 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/1 लिख सकते हैं। केवल 2 लिखा रहे तो 2 को भी हम क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर लिखेंगे, 2/1 लिख देंगे। ये क्लियर हुआ? अच्छा, अब रेशनल नंबर में जो भी चीज़, जैसे मान लीजिए एक चीज़ और 3/0 दे दिया गया। एक एग्जांपल और ले लिए 3/0, और हमसे पूछा जाए कि क्या ये रेशनल नंबर है, तो हम कहेंगे कि ये रेशनल नंबर नहीं है, ये वाला रेशनल नंबर नहीं, क्योंकि Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये क्लियर हो गया होगा। अब रेशनल नंबर में कुछ चीज़ें हमको और समझनी है। जैसे हम लोग क्लास 9th में जब इस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ बहुत अच्छे से समझाया गया था कि 2 रेशनल नंबर जब कभी भी मल्टीप्लाई होते हैं तो हमें क्या देते हैं? हमेशा क्या मिलता है? रेशनल नंबर मिलता है। ये पढ़े हैं? जब कभी भी 2 रेशनल नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हमेशा रेशनल नंबर मिलता है। 2 रेशनल नंबर कभी भी ऐड होते हैं तो हमेशा रेशनल नंबर मिलता है। 2 रेशनल नंबर कभी भी सब्ट्रैक्ट होते हैं तो हमेशा रेशनल नंबर मिलता है। 2 रेशनल नंबर कभी भी डिवाइड होते हैं तो हमेशा रेशनल नंबर मिलता है। ये चीज़ें समझ गए। अब टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक क्या था हमारा? इरेशनल नंबर। लिख दिए, इरेशनल नंबर। अब ये इरेशनल नंबर क्या है? इरेशनल नंबर जो है, ये जो इरेशनल नंबर है वो आखिर है क्या? और पूरी की पूरी एक्सरसाइज इसी इरेशनल नंबर पे हमारी क्या है? बेस्ड है। वो नंबर, दोज नंबर
which are expressed in the form of नॉन टर्मिनेटिंग। ये दो वर्ड जो लिख रहे हैं ये रेशनल नंबर में भी यूज़ किए जाते हैं, लेकिन रेशनल नंबर को मैं आपको अभी इसलिए उसमें नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये दो वर्ड्स रेशनल नंबर में भी यूज़ किए जाते हैं। दो टाइप के रेशनल नंबर होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर जिसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल भी बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और एक रिपीटिंग डेसिमल। तो ये दोनों पॉइंट्स रेशनल नंबर के में भी आते हैं और इरेशनल नंबर में भी आते हैं। तो हम आपको यहाँ पर समझा देंगे। दोज नंबर विच आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग is called irrational नंबर। उनको हम क्या कहते हैं? irrational नंबर कहते हैं। वो सभी नंबर, अब यहाँ पे जो दो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं वो हैं क्या? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। दोज नंबर विच आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग, वो सभी नंबर जो एक्सप्रेस किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ना ही वो टर्मिनेटिंग होते हैं और ना ही वो रिपीटिंग होते हैं। कहने का मतलब ये है कि इरेशनल नंबर जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए और नॉन रिपीटिंग भी होना चाहिए। तो अब नॉन टर्मिनेटिंग, पहले हम बात समझते हैं कि आखिर ये टर्मिनेटिंग क्या है। व्हाट इज इट? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब होता है वो नंबर जो पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए। जैसे कि हमने लिख दिया 5/2, अब 5 को 2 से हमने डिवाइड किया तो ये आ गया 2.5। कहने का मतलब कि 5 को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो 5 पूरी तरह से 2 से डिविजिबल हो गया और रिजल्ट हमको क्या मिला? 2.5। इसको जब आप देखेंगे तो ये तो रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है। 5/2 क्या है? रेशनल नंबर है। लेकिन जब उसको डिवाइड करने पे जो ये रिजल्ट आ रहा है, ये जो रिजल्ट आया वो कौन सा रिजल्ट हुआ? वो टर्मिनेटिंग हुआ। कौन सा रिजल्ट हुआ? टर्मिनेटिंग हुआ। क्लियर हो गया? अब रिपीटिंग क्या है? रिपीटिंग, अब हम मान लीजिए ले लिए 10/3, एक एग्जांपल ले लिए 10/3। 10/3 में जब हम डिवाइड करने लगे 10 को 3 से तो आया 3। अब 10/3 क्या है? 10/3 रेशनल नंबर है, P/Q के फॉर्म में है, ये रेशनल नंबर है। अब डिवाइड कर रहे हैं तो ये आया 3.3333 डॉट 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 डॉट, ऐसे लिखते आप चले जाएंगे। कभी भी ये पूरी तरह से डिविजिबल नहीं होगा। तो नाम से ही पता चल रहा है रिपीटिंग। यहाँ पर देखिए डेसिमल के बाद एक नंबर है जो बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो इसको हम क्या लिखते हैं? 3 पॉइंट, क्या कर रहा है? बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसलिए इसके ऊपर लगा दिए 3 बार। क्या लगा दिए? 3 बार। जो संख्या अपने आप को बार बार रिपीट करेगी उसी के ऊपर क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। तो ये जो कहलाया ये हो गया रिपीटिंग, और ये पूरी तरह से डिविजिबल हो गया तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। तो इरेशनल नंबर में ना तो ये कंडीशन होनी चाहिए, यानी कि एक ऐसा नंबर जो पूरी तरह से डिविजिबल भी ना हो और रिपीट भी ना कर रहा हो, दोनों ना हो रहा हो, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। डाउट? कोई डाउट? एकदम क्लियर, अच्छे से समझ में आ गया? ठीक, चलिए अब इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल समझते हैं।
जैसे हमको √2 दे दिया गया। अब √2 एक ऐसा नंबर है 1.414 समथिंग ऐसे करते हुए चला आएगा, बहुत बड़ा नंबर है और ये कभी भी अपने आप को रिपीट नहीं करेगा और टर्मिनेट भी नहीं करेगा। कहने का मतलब देखिए 414 आगे कुछ और आएगा, ऐसे होता हुआ चला जाएगा। कोई भी एक डिजिट अपने आप को बार बार रिपीट नहीं करेगी। जो हमने बोला एक भी डिजिट बार बार रिपीट नहीं करेगी, तो उसका सेंस ये है जैसे ऐसा लिखते हुए नहीं आएगा 41414141 इस तरह नहीं लिख के आएगा कि 4141 बार बार लिख के चला आए। यहाँ कुछ और हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ रहे हैं? कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा आप। ना तो ये टर्मिनेट होगा और ये पूरी तरह से डिविजिबल भी नहीं होगा कि कहीं जा कर के ये एंड हो जाए। ये ऐसे लिखते चले जाएंगे, इसका कोई भी एंड आने वाला नहीं है। तो √2 क्या हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग हुआ और नॉन रिपीटिंग हुआ। ऐसे ही √3 हो जाएगा। क्या √4 होगा? इरेशनल नंबर √4 होगा? √4 नहीं होगा। √4 क्या होगा? रूट में 2 × 2 पेयर बना, 2 बाहर आ गया और 2 क्या होता है? 2/1 होता है, जो कि रेशनल नंबर है। तो ये तुम्हारा इरेशनल नंबर नहीं है। √5 हो गया, है ना? तो इरेशनल नंबर जो ये √2 आया, √3 आया, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। अब आते हैं मुद्दे पे। ये जो हम आपको बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं बताए क्योंकि क्लास 10th में हैं हम लोग, और क्लास 10th में ये चीज़ें हमसे नहीं पूछी जाएंगी कि इरेशनल नंबर क्या है। ये सब टॉपिक क्लास 9th का है और वहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से पहले चैप्टर में समझाया गया है कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, √2 कैसे इरेशनल है, √3 कैसे इरेशनल है। ये क्लास 9th का टॉपिक है। क्लास 10th में आपसे पूछा गया है, आप लोग क्लास 9th पढ़ के ही आए होंगे खूब अच्छे से, तो आप लोग जान रहे होंगे। यहाँ पर हम लोग एक कदम और आगे चले हैं। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रूव दैट √2 is a irrational नंबर। हमें प्रूफ करना है, प्रूव दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर। अब ये जो क्वेश्चन है, ये एक बार अगर आप समझ लेंगे तो आप √2 के लिए भी, √3 के लिए, √5 के लिए, √7 के लिए, √11 के लिए, √13 के लिए, यानी कि इस तरह के सभी क्वेश्चंस के लिए, √8 के लिए, √6 के लिए, सभी के लिए आपको यही टॉपिक लिखना पड़ेगा जो अभी हम आपको समझाने चल रहे हैं। बस थोड़ा थोड़ा चेंज करना रहेगा। √3, √5, √7, √11, √13 ये सब तो एक ही तरह से है। √2 तो एक आप अगर समझ जाएंगे तो केवल आपको वैल्यू चेंज कर देनी है। √2 की जगह √3 लिख देना है, √5 लिख देना है, बाकी पूरा वैसे का वैसे लिख देंगे, आपको 3 नंबर 4 नंबर मिल जाएगा। तो केवल एक ठो खूब अच्छे से समझिए और उसके थ्रू हम लोग 4-5 क्वेश्चन लगा लेंगे। तो कहा गया है प्रूव दैट, अब कॉन्सेंट्रेट हो जाइए इसको प्रूफ करने के लिए। प्रूव दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर। हमसे कहा गया है प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? कि √2 एक इरेशनल नंबर है। √2 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। तो मैथ में सबसे अच्छी चीज़ एक होती है कि जो भी चीज़ एकदम क्लियर कट प्रूफ ना हो रही हो उसको पहले हम मान लेंगे गलत, और बाद में हम उसी को दिखाएंगे कि जो हमने सपोज किया है या जो हमने माना है। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा।
जो हमने माना है उसी को हम लास्ट में खुद को गलत कह देंगे कि हमने जो माना था वो गलत माना था। तो इस प्रोसेस को कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ आवर सपोजिशन। जो हमने सपोज किया उसको ही हमने गलत सिद्ध कर दिया, यानी कि उसको हमने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, और इस प्रोसेस को कहा जाता है कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ आवर सपोजिशन। तो वही कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ आवर सपोजिशन लगा करके हम √2 को इरेशनल नंबर प्रूफ करेंगे। तो हमने माना, हम जान रहे हैं कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है, फिर भी हम मानेंगे लेट इफ पॉसिबल, अगर हो सके तो √2 इज ए रेशनल नंबर। हमने माना अगर हो सके तो √2 इज ए रेशनल नंबर। √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। हम जान रहे हैं कि √2 इरेशनल है, फिर भी हमने √2 को क्या माना, रेशनल माना, जो सरासर गलत है। और आखिरी में हमको यही प्रूफ कर देना है कि √2 क्या है, जो हमने माना है वो गलत मान लिया है। तो लेट इफ पॉसिबल √2 इज ए रेशनल नंबर and also let its is in simplest form a by b, सिंपलेस्ट फॉर्म b a by b। √2 को हमने रेशनल नंबर माना, और रेशनल नंबर मानने के बाद हमने माना कि जब ये √2 रेशनल नंबर है तो वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, और उस सिंपलेस्ट फॉर्म को क्या नाम दे दिया, a by b। और कोई भी नंबर अगर अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो उन दोनों नंबरों का जो HCF होगा वो 1 ही होगा। बात समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहे हैं। कोई भी नंबर अगर अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो उन दोनों का जो HCF होगा, उन दोनों का जो HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा, वो हमेशा 1 ही होगा। अगर हम 2/4 ले लें तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1 भी है और 2 भी है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन क्या ये 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड हो रहा है, नहीं ना। तो सिंपलेस्ट फॉर्म हमेशा, सिंपलेस्ट फॉर्म का जो HCF होगा, इसका जो कॉमन फैक्टर होगा a/b का, वो 1 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यही आखिरी में क्लियर करेगी कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हमने लिखा लेट इफ पॉसिबल √2 इज ए रेशनल नंबर, हमने √2 को रेशनल नंबर मान लिया। एंड ऑल्सो लेट इट्स इज इन, और √2 किस फॉर्म में है, a/b के फॉर्म में है, वेयर a एंड b हैव, a और b का जो कॉमन फैक्टर होगा, have common factor is 1। जब a/b सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो उसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। क्लियर। ये एक क्वेश्चन मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, हो सकता है कि टाइम ज़्यादा ले लो, लेकिन ये आपको क्लियर हो जाएगा तो आपको कई क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया गया √3 को प्रूफ करिए, √5 को प्रूफ करिए, √7, √11, √13, तो ये क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। और सब में आपको यही लिखना है, बस √2 की जगह क्या लिख देना है, √3, √5, √7, √11, √13, तो 4-5 क्वेश्चन कवर कर ले रहा है। तो एक ही क्वेश्चन को हम खूब अच्छे से समझ लेंगे तो वो सब में काम आएगा। तो वेयर a एंड b हैव
ए और बी का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, इज 1। 1 क्यों है, क्योंकि ए अपॉन बी किस फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। यहाँ मैंने आपको समझा दिया है। तो अब लिखते हैं, अब शुरुआत करते हैं। नाउ √2 इक्वल्स टू ए अपॉन बी। √2 क्या है, रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर क्या माने हैं, ए अपॉन बी माने हैं। ये देखिए यहाँ पे माने हैं ए अपॉन बी। तो इसमें हम कर दिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग कर दिए। तो ये हो गया √2 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए अपॉन बी का होल स्क्वायर। √2 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए अपॉन बी का होल स्क्वायर। ये क्लियर हुआ। अब इसको सॉल्व किए तो √2 का स्क्वायर क्या बनाया, 2 बनाया, और ये हो गया ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर यहीं पे रहने दो, बी स्क्वायर यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो इक्वल के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया 2b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। बी स्क्वायर को यहीं रहने दिए जहाँ पर है, और ये हमने लिख दिया ए स्क्वायर अपॉन 2। बी स्क्वायर को यहीं रहने दिए, और 2 एक लाइन लिख रहे हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो, डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं, एक लाइन लिख रहे हैं जिससे आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाए। तो बी स्क्वायर को यहीं रहने दिए, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल किस तरफ आया, तो ये 2 क्या कर रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब हो गया कि 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। ए स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। 2 क्या कर रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो अगर ए स्क्वायर 2 से डिवाइड हो जा रहा है, तो इसका मतलब है कि 2 जो है ए को भी डिवाइड करेगा। जैसे 9 ले लिए, 9 81 ले लिए, 3 लिख दिए। अब 81 क्या है, 81 9 का स्क्वायर है, 3 से डिवाइड हो रहा है। 81 3 से डिविजिबल है, कितना आ जाएगा, 27। अगर इसका स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, 9 का स्क्वायर की तो 81 ही आया ना, तो इसका मतलब कि 9 भी 3 से डिविजिबल होगा। 3 3 जा 9, समझ पाए। अगर इसका स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, इसका स्क्वायर क्या है, 81 है, जो कि 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 27 आ गया। तो इसका मतलब है कि वो संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी। वही चीज़ अगर ए स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ए भी 2 से डिविजिबल होगा। तो इसको हम बना दिए इक्वेशन फर्स्ट। क्या बना दिए, इक्वेशन फर्स्ट। कोई डाउट, टाइम थोड़ा लगेगा लेकिन खूब अच्छे से समझ में आएगा। यही एक क्वेश्चन इस वीडियो में हम समझाएंगे भी। उसके बाद होमवर्क आपका रहेगा √3 को, √5 को, √7 को, इसको आपको करके प्रैक्टिस करनी है। 2 डिवाइड्स ए। अब फिर से मानेंगे अगेन लेट, फिर से मानेंगे अगेन लेट। अब क्या मानेंगे कि a इक्वल्स टू 2c फॉर सम इंटीजर c, फॉर सम इंटीजर c। a इक्वल्स टू 2c माने। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसमें a की वैल्यू क्या थी, इसकी स्क्वायरिंग करेंगे। इसका क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, है ना। तो इसको यहाँ पे चाहे आप स्क्वायर कर दीजिए, चाहे इसको जो है इक्वेशन फर्स्ट में
इक्वेशन फर्स्ट यानी कि ये वैल्यू इसको नहीं, ये वाली वैल्यू में, ये जो है इसमें रख दीजिए। दो तरह से यहाँ, इसके बाद दो तरह से सॉल्व होगा। चाहे a इक्वल्स टू 2c की वैल्यू इसमें रख करके आप सॉल्व कर दीजिए, चाहे ac का स्क्वायरिंग करके सॉल्व कर दीजिए। तो मैं इसकी वैल्यू इसमें रख करके सॉल्व करता हूँ। इसको इक्वेशन सेकंड बना देता हूँ, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना देता हूँ। पुट द वैल्यू, ये इजी हो जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में a की वैल्यू रख दी, तो ये हो गया 2b² इक्वल्स 2। अब a की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 2c लिख दिया, तो ये हो गया 2c का होल स्क्वायर, क्योंकि a का स्क्वायर है ना, तो इसलिए हमने इसको लिख दिया 2c का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 2b² इक्वल्स टू 4c²। यहाँ तक कोई समस्या? अब इसको हमने लिख दिया 2b² इक्वल्स टू c² अपॉन 4। 4 एक्चुअली यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के इस तरफ आया तो क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो गया b² अपॉन 2 इक्वल्स टू c²। अब आप इसको जब खूब ध्यान से देखेंगे, थोड़ा एक एक लाइन लिख रहे हैं तो इसलिए थोड़ा लेंदी हो जा रहा है। एक्चुअली इतना लेंदी है नहीं ये, लेकिन पहला क्वेश्चन है, समझाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। अब इसमें हम देख रहे हैं कि b² 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 2 डिवाइड्स b²। 2 क्या कर रहा है, b² को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब कि 2 जो है डिवाइड करेगा b को भी। ये इक्वेशन थर्ड। जब b² 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब b भी 2 से डिवाइड करेगा। कहने का मतलब a भी 2 से डिवाइड हो रहा है, b भी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो लिखेंगे 10 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड a and b have common factor 2 also। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a और b दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका मतलब कि जो हमने स्टार्टिंग में माना था a and b have common factor 2 also, और शुरुआत में हमने क्या माना था, शुरुआत में हमने माना था कि a एंड b का केवल एक कॉमन फैक्टर होगा, और वो कौन होगा, 1। लेकिन जब हमने सॉल्व किया तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर 2 भी है, तो आखिरी में वही जो हमने माना था वो गलत सिद्ध हो गया। दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर सपोजिशन। जो हमने सपोज किया था उसको ये गलत सिद्ध कर दे रहा है। सो √2 इज ए इरेशनल नंबर। इसलिए क्या है, √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। क्लियर हो गया? कोई डाउट? खूब ध्यान से समझिएगा। हमने √2 को रेशनल नंबर मान लिया और उसको हमने उसके सिंपलेस्ट फॉर्म a/b में लिख दिया। जब कभी भी कोई भी रेशनल नंबर अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है तो उसका कॉमन फैक्टर 1 होता है। आखिरी में हमने √2 को जब रेशनल माना है तो a/b स्क्वायरिंग कर दिया। स्क्वायरिंग करने के बाद ऐसे सॉल्व किए। सॉल्व करने के बाद हमने दिखा दिया कि a जो है 2 से डिवाइड है। फिर एक जगह हमको और मानना पड़ेगा, अगेन लेट a इक्वल्स टू 2c फॉर सम इंटीजर c। ये लाइन फिर आपको थोड़ा से ध्यान देनी रहेगी, और इसको आपको कहाँ रखना है, इस इक्वेशन फर्स्ट में रखना है। रख करके सॉल्व कर दिए। सॉल्व करने के बाद दिखा दिए कि b भी जो है 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब कि इक्वेशन सेकेंड और थर्ड से a एंड b हैव कॉमन फैक्टर 2 ऑल्सो। जो कि हम माने थे वो क्या हो गया,
दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर सपोजिशन, जो हम सपोज किए तो उसको ये गलत सिद्ध कर दे रहा है, इसलिए √2 इज ए इरेशनल नंबर। क्लियर। अब √3 के लिए पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, जहाँ जहाँ √2 है, जहाँ जहाँ √2 है वहाँ वहाँ केवल √3 लिख दीजिए बस। ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 3 3, बस जहाँ जहाँ 2 और √2 दिखेगा वहाँ √3 और 3 कर देना है। √5 के लिए भी वही सेम प्रोसेस है। तो ये 4-5 क्वेश्चन आपका आराम से हो जाएगा, और एक क्वेश्चन पक्का है आना है। तो ये वीडियो थोड़ा सा छोटी बनाएंगे क्योंकि अब 4-5 क्वेश्चंस आप खुद प्रैक्टिस करिए। अगला वाला इसी पर बेस्ड एक नया टाइप का क्वेश्चन होगा। वीडियो बहुत लंबी लंबी नहीं बनाएंगे, नहीं तो आप लोग भी जो है फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, इसलिए। तो नेक्स्ट वीडियो आपको कल अपलोड हो जाएगी, इसको आज आप देखिएगा, समझिएगा और खूब बढ़िया से लगाइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।